दोस्तों आज मैं आईबीएस के उन मरीजों के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा जो अब तक पूरी तरीके से 100% ठीक हो चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दोस्तों यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जिसकी जरूरत हो उन तक इस वीडियो को शेयर करें, उन तक वीडियो को पहुंचाएं। और अगर वीडियो आप देख रहे हैं और इस समस्या से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें अगर ठीक होना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने मरीज आज तक ठीक हुए मेरे द्वारा, जो 5 साल का पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है हजारों मरीजों के ऊपर, मैं उसकी चर्चा इस वीडियो में काफी विस्तार से करने जा रहा हूं। तो आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको समझिएगा। उन सारे मरीजों में एक बात सबसे ज्यादा कॉमन थी कि उनको जितनी चीजें मैंने फॉलो करने के लिए दी एज ए ट्रीटमेंट बेसिस, उन्होंने इसको लाइटली नहीं लिया। उन्होंने इसको इस तरह से अपने जीवन शैली में इंस्टॉल किया जैसा कि अब इसके अलावा कोई भी चीज उनको ठीक नहीं कर सकती। और सेम टू सेम उनके जिंदगी में ये उसी प्रकार से उभरा भी। वो उससे ठीक हुए और अपनी जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बहार किया। एक शख्स थे तैबुल हक, जिनकी स्टोरी ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। 19 साल से ये परेशान थे अपनी इसी प्रॉब्लम को लेकर। वे अपने आप में ये खुद एक डॉक्टर थे, अपने एरिया का एक नॉर्मल डॉक्टर थे। लंबे समय से अपनी भी दवाइयां खाते थे, प्लस बाहर की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती थी ये दवाइयों का सिलसिला जारी रखते थे। बोला था कि पूरा घर भर दिया था मेडिसिन से, लेकिन किसी भी मेडिसिन से उनका कुछ भी हला भला नहीं हुआ। वो हर वक्त यही सोचते रहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और लोगों की मर्ज को ठीक करता हूं, लेकिन मैं अपने मर्ज को आज तक ठीक नहीं कर पाया। मेरे पास उस वक्त मैं दिल्ली में था और किसी काम के सिलसिले में गया था, तो इन्होंने मुझे कॉल किया और रो रो कर ये अपनी पूरी कहानी मुझे बताने लगे। मैंने इनको आश्वासन दिया कि भाई साहब आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखकर मेरा ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर आप चाहते हो कि 2 दिन में मैं ठीक कर दूं या फिर दुनिया में कोई ऐसी दवा हो जो आपको लगभग एक खुराक देने पे ठीक हो जाए या 10 दिन के कंप्लीट कोर्स में आप ठीक कर लेंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और यही चीज करते करते लोग 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन के चक्कर में 20-20 साल इस बीमारी में बिता दिए, लेकिन कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। इस बीमारी का इलाज परमानेंट इलाज है, सब ठीक हो गए, आप भी इस समस्या से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम जो जिस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं वो कोई दवा नहीं है, वो कोई इस तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है जिससे आपकी समस्या का ऑपरेशन करके हम इलाज करके आपको 2-4-5 दिन में राहत दे सकते हैं। आपके लाइफ स्टाइल में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, हमें उस पर काम करना होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि आईबीएस किस प्रकार से होता है। तो आप सबसे पहले जाइए, वो प्लेलिस्ट को ओपन करिए, हेल्थ वाला प्लेलिस्ट, और पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए। उससे बहुत सारी जानकारी संपूर्ण तरीके से आपको मिलेगी और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। माई व्लॉग में जाइए, वहां पर देख सकते हैं मेरे उसी प्लेलिस्ट में एक माई व्लॉग नाम का एक प्लेलिस्ट है। वहां पर जितनी भी आईबीएस स्टोरीज हद तक मैंने रिकॉर्ड करी, उसके बारे में डिटेल किया आप सभी को, तो उसकी स्टोरीज ऑलरेडी वहां पे डाल रखी है। आप जाइए वहां पर ध्यान से सुनिए क्या क्या इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया, क्या उन लोग जब वो ठीक हुए तो कितना परेशान थे और ठीक होने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस था इस चीज को लेकर। तो उसी में जो तैबुल हक जी थे, उनका ये कहना था कि वो कुछ भी खाते हैं सर, उनको मोशन के लिए तुरंत जाना पड़ता है। उनकी एक बात मुझे याद है, उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि मैं तुम्हारी शादी चलो कर देता हूं, तो शादी के बाद तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम होगी और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन शादी करने के 15 साल बाद तक भी उनकी समस्या दूर नहीं हुई। वो हमसे ये शुरू में मुझे कुछ बातें बताई थी कि सर जब मैं अपने ससुराल जाता हूं तो वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान होते हैं जो कि हमारे सामने परोसा जाता है, लेकिन उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती थी, ना मेरे अंदर किसी भी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की इच्छा होती थी, क्योंकि मुझे इस समस्या से मैं काफी ज्यादा परेशान था। खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा फील होता था कि
मैं मोशन के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर जाने से भी डरता था और घर पे ही रहना ज्यादा पसंद करता था। तो इसी तरीके की बहुत सारे अलग अलग मरीज हैं जिनकी इस तरीके की कहानी है। एक शख्स थे जो कि 30 साल से परेशान थे अपने इसी प्रॉब्लम को लेकर। उनकी उम्र 50 साल उस वक्त थी, आज लगभग 1 साल पुरानी बात है, तो कम से कम वो 51 साल के हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि सर इन 30 सालों में मैंने जिस तरीके से ये 4-5 महीना बिताने के बाद, ट्रीटमेंट कंप्लीट लेने के बाद जैसा महसूस कर रहा हूं सर, इतना ना किसी दवा से मुझे रिलीफ मिला, ना मैंने इतना अच्छा कभी एक्सपीरियंस किया। बोलते थे कि घर पे ऐसे शख्स जो होते हैं, जो खासकर मोशन लूज वाले पेशेंट हैं, जिनको आईबीएस डी की समस्या होती है, उनके अंदर हमेशा से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। वो कहीं पे ट्रेवल करना पसंद नहीं करते, किसी शादी प्रोग्राम में जाना नहीं पसंद करते, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना नहीं पसंद करते। एक हिसाब से वो घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हम कब मुझे मोशन के लिए जाना पड़ जाएगा, कब मुझे अचानक से इमरजेंसी हो जाएगी कि मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए घर मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। और उनकी डेली बेसिस की जिंदगी काफी बुरी तरीके से प्रभावित होती रहती है, इसीलिए वो आईबीएस को बहुत ही खराब बीमारी समझते हैं। बहुत सारे आईबीएस के मरीजों ने तो ऐसा बोल दिया कि सर कम से कम इससे अच्छी कैंसर बीमारी है, कम से कम उससे इंसान मर जाता है और उसका एक एंडिंग होता है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है सर, ना मुझे जीने दे रही है ना मुझे मरने। इस तरीके के लोग कमेंट करते हैं और अपनी सुझाव हम तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप आईबीएस जैसी समस्या से बहुत ज्यादा लंबे समय से दोस्तों जूझ रहे हैं ना, सबसे पहले आपको ना अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। समस्या जो भी है एक डोमेन को लेकर, उसको अगर आप नहीं समझ पाते उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अपने माइंड बेसिस पे काम किया, अपने मेंटल हेल्थ पे काम किया, तो आपकी 50% समस्या वहीं पर खत्म हो जाती है। आज एक शख्स ने मुझे कॉल किया, आज उनका फर्स्ट डे था। उन्होंने मुझ तक जानकारी एक ये पहुंचाई बड़ी हैरान कर देने वाली कि सर मैं 25 साल से इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूं और मुझे इसका इलाज आज तक नहीं मिला है। ना जाने कितने डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, ना जाने कहां कहां मैं अपने पूरे भारत में गया, एक स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां के डॉक्टर से मैं ना मिला हूं। जितनी कमाई मैंने की उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सेदारी इस बीमारी के ऊपर मैंने खर्च किया, लेकिन फिर भी आज तक मुझे इस चीज से कोई भी समाधान नहीं मिला। लेकिन इस 25 साल में इस बीमारी के थ्रू मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये था कि यूट्यूब पे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप महेश्वरी, जैसे और भी बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं। इनकी वीडियोस देख देख कर सर मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि हर समस्या का समाधान निराशा नहीं है, हर समस्या का समाधान डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, घबराना नहीं है, किसी चीज को लेकर ओवर रिएक्ट करना नहीं है, हाइपर होना नहीं है। अंत अंत तक उसका सुझाव, एक तरीके से उसका समाधान, बस धैर्य रखकर उस पर विचार करना है और उस पर काम करना ही है। अगर आप अपने समस्या को लेकर डिप्रेस नहीं होते, घबराते नहीं, हैरान नहीं होते, उस पर आप काम करते हैं, तो आपके इन जो 3-4 चीजें आप करते, इससे बेहतर होता है कि काम घबराएंगे, डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, हो सकता है आपको इसका समाधान ना मिले, बल्कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं इसलिए आपको कोई भी समाधान ना मिले। लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को साइड में रखकर आप ट्राई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर, हो सकता है आप उससे, मैं इसी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आप अगर ट्राई एंड ट्राई, एक लेसन हम लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा था, यूपी बोर्ड में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, उसमें उस कविता में मुझे ये एक लाइन उस वक्त भी मैंने पढ़ा था और मुझे आज तक इसको याद है। जब भी कभी मैं परेशान होता हूं तो इस चीज के ऊपर जरूर गौर करता हूं, विचार करता हूं, जिसका रिजल्ट मुझे काफी बढ़िया देखने को मेरे पर्सनल लाइफ में मिला। आप परेशान हैरान मत होइए, उस पर काम करिए, उस पर आप अपने परेशानी को दूर करने के ऊपर विचार करिए, बल्कि इस पर विचार मत करिए कि मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इस वजह से मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं क्या करूं, मैं काफी हैरान हूं। इन चीजों पे डिस्कस ना करके आप इन चीजों पे डिस्कस कर, मतलब अपने मेंटल सर्कल में ये चीज आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बल्कि कि जो प्रॉब्लम हुई उसे बाजू में रखते हैं, साइड में रखते हैं, हम विचार करते हैं अपने इस समस्या को दूर करने के ऊपर। एक चीज ट्राई किया, हासिल नहीं हुआ आपको कोई भी रिजल्ट, दूसरी चीज ट्राई की, फिर भी हासिल नहीं हुआ, तीसरी चीज हासिल की, फिर भी फिर भी कुछ नहीं हुआ,
चौथी चीज ट्राई करी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या पता पांचवी चीज में आप सही जगह गेस कर जाओ और उससे आपकी समस्या रिजॉल्व हो जाए। क्या पता आप 20 जगह पर फेल हो चुके हो और 21वें जगह पर आपकी समस्या रिजॉल्व हो जाए। क्या पता आप 100 जगह पर फेल हुए हो लेकिन आप 101वें ट्राई में आप पास हो गए, आपकी समस्या का रेजोल्यूशन मिल गया। इसी तरीके से जो आज शख्स मेरे पास आए उनका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ 1 मिनट में साझा करता हूं। 25 साल से इतने सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया लेकिन फिर भी इस बीमारी को लेकर उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने मेंटल हेल्थ पे काबू करना सीख लिया है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी समस्याओं से डील करना सीख लिया है। जो ओवर थिंकिंग रहती थी, ओसीडी की प्रॉब्लम थी, किसी एक चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचता था, उस पर काबू करना सीख लिया है। मैंने सीबीटी की जानकारी यूट्यूब से ही प्राप्त करी और सीबीटी की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली कि मैं हर समस्या से डील करने के लिए काफी बन चुका हूं। कोई भी समस्या मेरी जिंदगी में अगर सर होगी तो उसको मैं डील कर लूंगा। और आईबीएस जैसी समस्या को ठीक तो नहीं कर पाया लेकिन इससे डील करने की आज भी हिम्मत रखता हूं। और 25 साल पहले भी एक अच्छी खासी उम्मीद थी और 25 साल गुजर गए लेकिन फिर भी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उम्मीद आज भी है, आज नहीं तो कल मैं इस समस्या से बाहर निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। हो सकता है वो अपनी समस्या से कुछ ही महीनों में बाहर निकल जाएं और मैं उनकी स्टोरी आपको आगे आने वाले कुछ महीनों में शेयर करूंगा। उनको मैंने बताया कि सर आपकी समस्या 25 साल पुरानी है तो इसको ठीक करने में हमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आप अगर अपने मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी काबू किए हैं, पॉजिटिव माइंड लेकर अगर हमारे पास आए हैं तो 100% हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। जैसा कि बहुत सारे 25 साल 19 साल 30 साल वालों को ठीक किया, उन्हीं में हम आपको भी ठीक कर देंगे। इतने ज्यादा पुराने पेशेंट की जो डेटा है, मतलब ऐसे मरीज काफी ज्यादा कम अभी तक मिले, लेकिन जितने मिले पेशेंस वाले मिले और वो ठीक हो गए। अक्सर जो कुछ नए, अगर मेरे पास 50 मरीज हैं तो उसमें से 2-4 मरीज ऐसे भी मिल जाते हैं कि भी 2 दिन उनको ट्रीटमेंट लेते हुए होता है, वो यही कमेंट करने लगते हैं, आकर व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं कि सर आराम नहीं लग रहा, सर प्रॉब्लम सेम है, सर ठीक नहीं हो रहा हूं। वो चाहे 5 साल से इस समस्या से जूझ रहे हो लेकिन वो 2 दिन में आकर अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, 2 दिन में अपना चाहते हैं कि समस्या से मैं दूर हो जाऊं, 1 दिन में निदान करना चाहते हैं। ऐसे मरीज कभी ठीक नहीं होते। इनको सबसे पहले, जैसा भी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला फिर बोलता हूं कि आपको सबसे पहले माइंड को पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। जैसे एक कोलकाता वाली स्टोरी मैंने डाली, उनका नाम शिलादास जी था, जिन्होंने खुद बोला कि सर मैंने भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखा तब जाकर मैं आपके ट्रीटमेंट को ले पाई, फिर जाकर मैं ठीक हुई। तो आप भी अगर इस समस्या से लंबे समय से हैरान परेशान हैं और बिल्कुल हताश हो चुके हैं और मजबूर हो चुके हैं कि अब इसकी कहीं पे कोई भी इलाज नहीं है, तो हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में इस समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन इस पर सोच विचार आपको करना होगा, माइंड पॉजिटिव आपको रखना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा, इलाज हम देंगे और ठीक करेंगे भी हम। लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। आप ये चीज मान के चलिए कि 1 दिन में मेरी समस्या दूर नहीं होगी लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में दूर हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि ये साल 2 साल 4 साल लग जाएंगे आपको ठीक होने में। बात मैं कुछ महीनों की जरूर करता हूं लेकिन मैं कुछ महीनों की भी नहीं करता कि बस आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, आप 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, जिनकी समस्या 3 महीने 4 महीने या 6 महीने है तो उनको 8-10 दिन 15 दिन में ठीक होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाते हैं। बहुतों को ठीक किया, अक्सर आते हैं उनको ठीक भी कर देते हैं। और उनको स्टोरी में डालता भी नहीं हूं कि 3 महीने पुराना आईबीएस 5 दिन में ठीक, तो ये थोड़ा हैरान करने वाली चीजें होती हैं। और आप जैसे बहुत सारे मरीज बोलते भी हैं कि अरे सर इसका तो इतना छोटा, ये काफी थोड़े समय से था तो इनका ठीक हो गया, तो इसलिए मैं उनकी बहुत कम ही स्टोरीज डालता हूं। लेकिन जो 2 साल से ज्यादा पुराने मरीज हैं ज्यादातर उनकी स्टोरीज डालता हूं। तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर आप इस समस्या से परेशान हैं और मेरे थ्रू इसका इलाज करना चाहते हैं, इलाज संभव है लेकिन आपको पेशेंस रख के आना पड़ेगा। अगर 2 साल से समस्या है तो कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं कि आपका 2 साल पुराना आईबीएस 3 महीने मिनिमम लग जाते हैं इसको क्योर होने में। और डिपेंड ये भी करता है कि आपकी समस्या कितनी ज्यादा पुरानी है और कितनी ज्यादा खतरनाक है। इन सारी चीजों पे सोच विचार करिए। और अगर आप नौजवान हैं तो आप अपने जिंदगी को थोड़ा सीरियस लीजिए,
क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके परिवार को, आपके पेरेंट्स को, या फिर आपकी जो पर्सनल फैमिली बन चुकी है, आपकी वाइफ, बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं। इन सबको आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है और अच्छे भविष्य की जरूरत है। स्टूडेंट हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके पढ़ाई पर डिस्टर्ब कर रहा है, आपको किसी चीज की तैयारी करने से रोक रहा है, आपको जॉब करने से रोक रहा है, आपको कंपनियों में काम करने से रोक रहा है, बहुत बाहर जाने से रोक रहा है, कहीं पे आप अगर सेटल होना चाहते हो वहां पे जाने से रोक रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये आईबीएस जैसी खराब और बेकार सी बीमारी आपको आपके इतने सारी चीजों को करने से रोक रही है। तो आप थोड़ा सावधान होइए, लंबे समय से परेशान है तो हम आपकी हेल्प बहुत ही कम अमाउंट में करने को तैयार है। मात्र 300 रुपए मंथली बेसिस की फीस में हम आपका इलाज करते हैं। आप पूरे दुनिया का दौरा कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, किसी भी प्रकार का किसी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो भी इतराता है और आपको अक्सर वो अपने क्लिनिक से भगाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि ये जो बीमारी है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और उनको साइंस के बेस पे यही जानकारी दी गई है और हम भी इस चीज को पढ़े हुए हैं। तो डॉक्टर के अनुसार ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो केवल और केवल आप सभी को मेडिसिन देते हैं आईबीएस जैसी बीमारी को मैनेज करने के नाम पर, लेकिन वो मैनेज नहीं होता, आपकी समस्या बरकरार रहती है और आप जहां पर आज हैं 10 साल बाद भी आप वहीं की वहीं रह जाते हैं। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर एक नई उम्मीद देते हैं कि आपको यहाँ पर लाखों रुपए खर्च नहीं करने, हजारों रुपए नहीं खर्च करने, बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करने, ना बहुत सारी चीजों को आपको खरीद कर लाना है या फिर आपको अपनी जिंदगी को स्टॉप करके कहीं पे जाकर सेटल होना है कि मैं वहां पर जाऊंगा 4 महीने रह के अपना इलाज कराऊंगा तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी या आप आईबीएस से ठीक हो जाएंगे, वहां पर जाके ऐसा कर लूंगा। बहुत सारे अलग अलग जगह के भी मेरे पास मरीज आए, सारे ठीक हुए। मैंने उनको बोला कि आप अपने जॉब करते हुए इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप अपने शॉप पर रह के इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, घर पर रह के आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो दुनिया में काम है, जो आप दुनियावी बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे, घर के बेसिस पे या फिर किसी कंपनी के बेसिस पे काम करते हैं, उसको करते हुए इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको ना कहीं आने की जरूरत है, ना कहीं पे लंबे पैसे को खर्च करने की जरूरत है। जरूरत केवल और केवल वो है कि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें कुछ टाइम की जरूरत होती है, सुबह और शाम आपको टाइम निकालना होता है। तो उस टाइम को केवल और केवल 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम फ्री होना होता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए। मात्र 300 रुपए, बहुत ही छोटे अमाउंट में, जो कि इस देश में कोई अभी तक कर नहीं रहा है, वो मैं अकेले अपनी छोटे से टीम के साथ आप सभी के साथ, आप सभी के लिए कर रहा हूं। एनजीओ बेसिस को सोचकर कि लोग बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए पैसे बहुत बर्बाद कर चुके होते हैं, हताश हो चुके होते हैं कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि अब इस बीमारी पे और पैसा लगा सकूं, इसको ठीक कर सकूं। उन लोगों के लिए मैं एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता हूं। लोग पूछते हैं कि आखिर आप में ऐसा स्पेशल क्या है जो कि हम आपसे ट्रीटमेंट ले। हमारे अंदर बेहतर ये चीजें हैं कि हम आपको कहीं पर बुलाते नहीं, आपको ऐसा नहीं कहते कि आप हमारे सेंटर आइए, मैं यहाँ पर आपको ठीक करूंगा। आपसे डेली 1000 रुपए के नाम पर चार्ज नहीं करते, आपसे महीना भर के ट्रीटमेंट के नाम पर 30-30 हजार रुपए नहीं वसूलते, आपको 3 महीने के नाम पे लाखों रुपए नहीं वसूलते। केवल और केवल हम मंथली बेसिस के 300 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। उसी छोटे से अमाउंट में हम आपका मुकम्मल इलाज 100% रिजल्ट के साथ करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं ठीक हुए मरीजों की कहानी। बहुत सारे मरीजों की कहानी हम नहीं शेयर कर सकते क्योंकि उनके द्वारा उनकी प्राइवेसी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं इस चीज को लेकर। तो इस चीज के लिए हम मजबूर है, लेकिन जितनी ज्यादा आप सभी के लिए स्टोरीज हम कोशिश करते हैं, लाकर आपको मोटिवेट करते हैं, सुनाते हैं। बहुत सारी वीडियोस में जानकारी लगातार दे रहे हैं, देते थे और देते भी रहेंगे। बहुत सारे लोग ठीक हो गए, ठीक हो रहे हैं, लगातार ठीक हो रहे हैं और आगे आने वाले सारे लोग ठीक होंगे। लेकिन अगर आप इस समस्या से लगातार लंबे समय से परेशान हैं और ठीक होने का एक विचार रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, तो आप आइए, हमारा ट्रीटमेंट लीजिए। आपकी उम्मीद को हम नहीं तोड़ेंगे, ना आपका पैसा ज्यादा खर्च कराएंगे, ना आपकी स्थिति ज्यादा खराब होगी, ना आपको एक्स्ट्रा लेवल की कोई भी परेशानी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आईबीएस है, इसमें किसी भी तरीके की मेडिसिन की जरूरत
नहीं होती। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करने के साथ साथ बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जिसको हम आपको आपके लाइफ में करना सिखाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिचुएशन से डील करना सिखाते हैं और आईबीएस जैसी खराब खतरनाक बीमारी से लड़ना सिखाते हैं और इसको क्योर करना सिखाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतना लंबे लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, आप सभी को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। दोस्तों गुजारिश बस यही करता हूं कि अगर सारी इंफॉर्मेशन सही लगी और समझ में आई, आपको मोटिवेशन मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जरूरतमंद जिसको है दोस्तों उस तक पहुंचाएं। और अगर आप इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें। वहां पर हम आपकी समस्या का समाधान मात्र 300 रुपए के अमाउंट में, मंथली बेसिस के फीस में हम मुकम्मल तौर पे कुछ ही महीनों में कर देंगे। लोग सारे ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।